लॉर्ड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। खुदा का धन्यवाद हो कि एक और सुंदर दिन सुंदर सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिखाई। अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं, धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए और दुआ करें। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी करुणा, ये आपकी दया है कि एक बार फिर से हम सब खुदावंद आपकी हुजूरी में इकट्ठा है। दुआ करते हैं प्रभु जी आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए। हम जानते हैं परमेश्वर आज का दिन आपको समय देने का दिन है प्रभु जी। हम आपके हुजूरी में आते हैं प्रभु जी, आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी कि अपनी उपस्थिति का एहसास परमेश्वर आप हम में से हर एक को कराए, न केवल अपने चर्च के लिए लेकिन हर एक चर्च को, हर एक कलीसिया को आज की सुबह प्रभु जी हम दुआ में याद करते हैं। जहाँ कहीं खुदावंद आपके नाम से इतवार की इबादतें होती हैं, हर एक चर्च में, हर एक कलीसिया में और तमाम टीचिंग पॉइंट्स में खुदावंद आपकी उपस्थिति हो। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि आज की सुबह जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पाए परमेश्वर कि आप इनमें से हर एक से बोले और बातचीत करें, अपने हाथों को बढ़ा के इनको आशीष दें और बरकत दें। हर एक बात में आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र और सुंदर नाम को ऊंचा उठाते हैं और प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस समय अजीजों कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, अपने साथ में पढ़ने के लिए निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 24 आयत। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 24। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ती हूँ हम सब के लिए, आप भी अपनी बाइबलों को खोलें और मेरे साथ में पढ़ें। नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर ईदर he or she will love the one and hate the other, or he or she will be loyal to one and not to other. You can't serve the word and the God together. May God bless His word। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हम में से हर एक को अता करें। आइए अजीज़ों एक बार फिर से अपने सरों को जीवित परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं। कुछ विषय हैं जिनके लिए हम मिलकर आज की सुबह प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगे परमेश्वर उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ दें। अपने सरों को जिंदा खुदा की हुजूरी में झुकाएं और एक बार फिर से हम दुआ में चलें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। हम जानते परमेश्वर कि आप ना तो हमें कभी छोड़ते हैं और ना कभी त्यागते हैं। अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर आप निरंतर हम सब के साथ बने रहते हैं। आज की सुबह प्रभु जी जब आपका दिन है परमेश्वर, हम सब खुदावंद बड़े आदर इज्जत के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। हम जानते परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और जितना प्रभु जी आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, हम उसका 1% भी प्रभु आपको देने नहीं पाते। हम दुआ करते हैं प्रभु जी आपके उस असीम प्रेम के लिए। हम धन्यवादित हैं आपकी करुणा, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। आज की सुबह प्रभु जी हम दुआ करते हैं खुदावंद कि हमारे सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष, अपना सुरक्षा भरा हाथ परमेश्वर आप निरंतर प्रभु जी बना के रखें। हम दुआ करते हैं खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो बीमारी के बिस्तर पे हैं परमेश्वर, चाहे वो हमारी कलीसिया के हों, चाहे वो खुदावंद दूसरी कलीसियाओं के हों, चाहे आपके ऊपर विश्वास करने वाले हों परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं कि अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ा के उनके बीमारी के बिस्तरों को परमेश्वर आप उलट दें, कि उनका विश्वास प्रभु जी आपके ऊपर मजबूत हो। इसी रीति से हम दुआ करते हैं परमेश्वर की जो लोग प्रभु जी आपके काम को करते हैं, तमाम पासबानों के लिए खुदावन, तमाम DSS के लिए खुदावन, और सबसे बढ़ के हम अपने आदरणीय बिशप साहब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो आपकी ओर से प्रभु जी हमारी कॉन्फ्रेंस में भेजे गए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर की जब आपने हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, बहुत सारी चीज़ें थी प्रभु जी जो गड़बड़ियाँ खुदावंत फैला रही थी। धन्यवाद देते परमेश्वर की एक नए बिशप आपने हमें दिए। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी कि जब हम उनकी अगुवाई में खुदावंत अपने कामों को करते हैं परमेश्वर, उन्हें पाए प्रभु जी कि आप उनके ऊपर भी अपना अनुग्रह बना के रखें। उन्हें पाए परमेश्वर की जो चीज़ें हैं वो सही प्रकार से काम करने वाली। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इसी रीति से हर एक पासबान के लिए प्रभु जी उनकी मिनिस्ट्री को आशीषित करें, फलवंत करें परमेश्वर। इसी रीति से हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर उन तमाम चर्चेस के लिए, उन तमाम कलीसियाओं के लिए जो आपकी दुल्हन है प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं कि इन अंतिम दिनों में कलीसियाओं को प्रभु जी आप मजबूती के साथ में परमेश्वर तैयार करें। वो तमाम चीज़ें खुदावन जो लोगों को आपसे दूर ले जाती हैं परमेश्वर, हम आपके नाम से प्रभु इन चीज़ों को कलीसियाओं से दूर करते हैं। उन्हें पाए खुदावन कि हम सब आपके काम को और नाम को ऊंचा करने वाले हो। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जैसा कि आपका वचन कहता है कि जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रखे उस देश के लिए तू निरंतर प्रार्थना कर, उसके हाकिमों के लिए प्रार्थना कर। आज की सुबह प्रभु जी हम अपने देश में अमन, चैन और शांति की आपसे दुआ करते हैं। हम अपने देश के चलाने वालों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके
भय में रह के, आपकी अगुवाई में रह के खुदावंद वो देश का संचालन करें, और जो तमाम डिसीजंस हैं वो खुदावंद आपके भय में रह के लेने वाले हो सकें। इसी रीति से प्रभु जी हम अपनी कलीसिया के एक एक जन को, एक एक मेंबर को, एक एक फैमिली को आपके नाम से प्रभु जी ब्लेस करते हैं। उनके ऊपर अपना अनुग्रह और आशीष भरा हाथ बना के रखते हैं। विशेष तौर से इस गर्मी के मौसम के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इस गर्मी के मौसम में हमारी कलीसिया के और तमाम लोगों को प्रभु जी आप सुरक्षित रखें, और होने पाए खुदावन कि हम सब जब सुरक्षित रहते हैं तो हमारा विश्वास आपके ऊपर और भी मजबूत हो। हर एक बात में खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण कर, आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, इस तक कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद तो जलाल हमेशा दे रही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि एक और सुंदर दिन, सुंदर सुबह प्रभु ने हम सबको दी है। एक बार फिर से जैसा कि मैंने अपने वचन से पढ़ा, आप सबके लिए पढ़ती हूँ, और उसके बाद में हम सब परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित समाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, नो वन कैन सर्व टू मास्टर, फॉर ईदर ही और शी विल हेट द वन एंड लव द अदर, और ही और शी विल बी लॉयल टू वन एंड नॉट टू अदर। यू कांट सर्व द गॉड एंड द वर्ड टुगेदर। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हमें से हर एक को अता करे। जैसा कि आज का वचन परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है कि हम एक साथ, है ना, हम चाहते हैं कि हम जो है हर एक काम को सही तरीके से करें, लेकिन जब परमेश्वर से बात आती है, परमेश्वर से रिलेशन की बात आती है, या परमेश्वर के साथ हमारे उस रिश्ते की बात आती है, तो परमेश्वर का वचन इस बारे में कहता है कि वी कांट सर्व द वर्ड एंड द गॉड टुगेदर। हम इस संसार के और परमेश्वर के एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जैसा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक उदाहरण है जिसको कंपेयर किया गया है हमारे और आपके जीवन से, कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग हो, हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन जो एफर्ट है, जो कोशिश है, वो हमारी उतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि या तो हम परमेश्वर के हो सकते हैं या फिर हम संसार के हो सकते हैं। वी कांट सर्व टू मास्टर्स टुगेदर। हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा एक व्यक्ति नहीं कर सकता। वैसे ही हमारे और आपके लिए भी है। कई बार क्या होता है अजीजों कि जब हम अपनी जिंदगी को जीते हैं तो हम वो सब कुछ चाहते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी और लाजमी है, लेकिन कई बार इन चीज़ों को अर्न करने के पीछे, कई बार इन चीज़ों को अर्न करते करते हम जो है वो सब कुछ करने वाले अपने परमेश्वर को कहीं पीछे कर देते हैं। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहना मांगता है कि वी कांट सर्व द टू मास्टर्स टुगेदर। हम दो लोगों की, दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो हम संसार के पूरे रीति से बन जाएं या फिर हम परमेश्वर के बन जाएं। अब डिसीजन हमें लेना है कि हमें किस बात को, किस चीज़ को करना है। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड, अगर हम इस वर्ल्ड के, संसार के बारे में बात करें, तो वट एवर इज़ देयर, जो कुछ इस संसार में है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे वो हमारा फेम हो, चाहे वो हमारी पोजीशन हो, चाहे वो हमारी पोस्ट हो, वट एवर इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ इस संसार में है वो एक समय पे हमारे पास नहीं रहेगा। एंड दैट इज़ समथिंग वेरी ट्रू। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई अजीज़ों की, जिन चीज़ों को आज देख के हम उनके पीछे भागते हैं, जिन चीज़ों को देख के आज हम खुश होते हैं, जिन चीज़ों के लिए अजीज़ों हम और आप परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, वही चीज़ें परमानेंटली हमारे और आपके जीवन में रहने वाली नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वट एवर वी हैव इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ इस संसार में है वो थोड़े समय का है। एक समय आता है, क्योंकि वी नो कि मनुष्य का जीवन भी है, उसके जीवन की भी एक अवस्था है, एक डेट है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस समय हम इस संसार में आते हैं उसी समय हमारे जाने का दिन भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त कर दिया जाता है। हमारे जीवन के लिए भी ये बात है कि हम जब तक इस संसार में हैं तब तक हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हम मसीह में हैं, तो इस जीवन के बाद भी वी विल गेट अनदर लाइफ, हमें दूसरा जीवन मिलेगा। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस अनंत जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। मैं बात कर रही थी कि जो कुछ इस संसार में है, एक समय आता है कि वो ख़त्म हो जाता है, पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन
लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के नाम में बचाए जाने की फुल गारंटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें अजीज़ों कि किस तरीके से ये जो संसार की चीज़ें हैं जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, उनको अर्न करने के लिए दौड़ते रहते हैं, या फिर हमारा जो रूटीन है या फिर हमारी लाइफ है कुछ ऐसी है आज के समय में कि वी गिव लेस टाइम टू अ गॉड। हम अपने परमेश्वर को कम समय दे पाते हैं, बट वी हैव टू सेट अ प्रायोरिटीज़। हमें आज के समय में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है। हमारा जो सुबह का समय है, हमारा जो दिन है, वो अलार्म के साथ शुरू होता है। हम अलार्म लगाते हैं कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू स्पेंड दिस होल डे इन दैट वे। हम उस पूरे दिन को एक सिस्टम से हम स्पेंड करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में क्या हम इस बारे में एक शेड्यूल बनाते हैं? क्या इस बारे में हमारा नियम है कि हाउ मच टाइम विल गिव टू अ गॉड इन दिस होल डे? हम पूरे दिन में अपने परमेश्वर को कितना समय देंगे? क्यों? क्योंकि जब हम इस बात को सीखते हैं, जब हम इस बारे में बात करते हैं कि हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, हम इस संसार में हैं, हमें संसार की चीज़ों की तरफ ध्यान देना है जस्ट बिकॉज ऑफ अ सर्वाइवल। हमें अपने सर्वाइवल के लिए उन तमाम चीज़ों को अर्न करने की भी ज़रूरत है, उनके पीछे भागने की भी ज़रूरत है, बट वी हैव टू सेट अ प्रायोरिटीज़। हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम इन पूरे बिजी शेड्यूल में, इस पूरे दिन भर में अपने जीवन में कितना समय अपने परमेश्वर को देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम समय देते हैं तब हम अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। अगर हम देखें अजीज़ों कि बहुत सारे लोग हमारे टच में होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जान पहचान के होते हैं, एंड इफ़ वी वांट टू रियली मेक अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, अगर हम सच में उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि हम उन्हें फ़ोन कॉल्स करते हैं ना, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनके साथ में समय बिताते हैं। और ठीक इसी तरीके से इफ़ वी रियली वांट टू मेक अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग विद अ गॉड, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव अ टाइम टू अ गॉड। हमें अपने उन तमाम बिजी शेड्यूल में से अपने परमेश्वर को समय देने की ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, आप यकीन मानिए अजीज़ों, वो कोई भी आशीष, कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी बरकत आपके जीवनों से और आपके परिवारों के, आपकी फैमिली के जीवन से रोक के नहीं रखता। बल्कि जितना समय आप परमेश्वर को देते हैं, आप यकीन मानिए वो समय जो है आपके उन तमाम चीज़ों के पीछे, जिसके पीछे आप जा रहे हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को अर्न करने के लिए आप परेशान हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, फिर हर वस्तु तुम्हें सेत में मिल जाएगी। अगर हम देखें अजीज़ों कि जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर को समय देने की ज़रूरत है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आवश्यक है। अगर पूरे दिन में आप सुबह उठ के परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रेयर इज़ द बेस्ट वे टू टॉक अ गॉड। प्रार्थना वो जरिया है, प्रार्थना वो तरीका है जिसके द्वारा आप अपने परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वी हैव सो मैनी थिंग्स इन अ लाइफ। बहुत सारी चीज़ें अजीज़ों हमारे जीवन में होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, हमें डिस्टर्ब करती हैं। आप यकीन मानिए कि उन तमाम चीज़ों का सल्यूशन आपके लोगों के पास में नहीं, आपके संसार के पास में नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास में है। अगर हम देखें अजीज़ों किस तरीके से परमेश्वर को जब आप समय देते हैं तो परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग और आशीषें आपको और आपके जीवनों में देता है। इसी तरीके से अगर हम देखें अजीज़ों कि किस तरीके से परमेश्वर जो है हमसे और आपसे प्यार करता है। अगर हम देखें कि जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ में हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता अच्छा हो, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अधिक से अधिक समय को बिताने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, तो ना केवल वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसको समझ के उस पर चलने की कोशिश करते हैं, सो वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन भी अजीज़ों मुझे और आपको मिलता है। अगर हम देखें इसी तरीके से कि हम और किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। पहली चीज़ हमने देखी
कि अगर हम सच में अपने परमेश्वर को समय देते हैं, तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हम अपने विश्वास में कैसे मजबूत हो सकते हैं। जितना अधिक हम अपने विश्वास में मजबूत होंगे, उतना अधिक हमारे परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता, हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अब्राहम, अगर हम अब्राहम का एग्जाम्पल लें तो हम बेहतर तरीके से देखते हैं अजीज़ों कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो है अब्राहम को उसके जीवन में जो उसकी ब्लेसिंग नहीं थी, उसके जीवन में जो आशीष नहीं थी, जो एक चीज़ की कमी थी, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको पूरा किया। लेकिन हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं कि किस तरीके से बहुत कुछ सहने के बाद भी बहुत पेशेंसली उसने भरोसे के साथ परमेश्वर के जिस प्रार्थना को वो परमेश्वर से कर रहा था, जिस कमी को पूरी करने के लिए वो परमेश्वर से कह रहा था, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर से मांगता है धैर्य के साथ में। आज हमें भी उसी धैर्य को अपने जीवन में बना के रखने की ज़रूरत है, विश्वास के साथ में अजीज़ों, मजबूत फेथ के साथ में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसा करे जिस चीज़ की कमी हमारे जीवन में है, लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम धैर्य नहीं रख पाते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में निरंतर बने रहें। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा वो रिलेशन, वो रिश्ता जो है वो मजबूत हो, सो व्हाट वी हैव टू डू, द सेकंड थिंग इज दैट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ फेथ। हमें अपने विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि जब हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर चीज़ों देर में मिलता है, तो क्या होता है कि हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है, कहीं ना कहीं हम विश्वास में मजबूत नहीं होने पाते। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, अब्राहम के जीवन को अगर हम देखें तो हाउ पेशेंसली ही वॉज वेटिंग फॉर द आंसर्स ऑफ हिज प्रेयर, किस तरीके से वो अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरीके से अगर हम देखें अजीज़ों कि परमेश्वर से अगर हम अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, सो वी हैव टू गिव इनफ टाइम टू अ गॉड। हमें अपने परमेश्वर को समय देना है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ फेथ। हमें अपने विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है। और अगर हम और चीज़ों के बारे में देखें तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें और आपको कई बार हमारे जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो हमें परमेश्वर को यस बोलने की ज़रूरत है, हाँ बोलने की ज़रूरत है। अगर हम देखें अजीज़ों कि कई बार परमेश्वर हमको अपनी योजना में शामिल करना चाहता है, लेकिन हम कई बार उसे समझ नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते कि किस तरीके से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम देखें अजीज़ों कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके जीवन को परमेश्वर ने छुआ, जिनको परमेश्वर ने अपनी योजना में शरीक किया। वी टॉक अबाउट मोसेस, अगर हम मूसा के बारे में बातचीत करें, मोसेस के बारे में बातचीत करें, तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने जब उनको पुकारा तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो निगेटिव था। उन्होंने परमेश्वर से कहा आई कांट डू दैट, मैं इस काम को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो कुछ परमेश्वर उनसे करवाना चाहते हैं, जो मैसेज परमेश्वर इज़राइलिट्स के लिए उनके थ्रू भेजना चाहते हैं, ही इज़ नॉट केपेबल टू डू दैट, वो इस काम को करने के लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि तेरे मुंह में मैं अपने वचन को डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें अजीज़ों कि आज अगर परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर की वो बुलाहट अजीज़ों आपके जीवन में है, तो आप इस बारे में मत सोचें दैट यू आर नॉट केपेबल टू डू दैट वर्क, आप इस लायक नहीं है कि आप उस काम को करें। बट वॉट वी हैव टू सी, आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि वो बुला जो रहा है वो कौन है। आपको बुलाने वाला जो है वो परमेश्वर है, जिसने मूसा को उस स्थान से उठाया और एक बड़े लीडर के रूप में खड़ा किया। हो सकता है कि आप अपने जीवन को कमतर समझते हो सकता है कि आप अपने आप को आज कमज़ोर समझते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो आप यकीन जानिए कि वो आपको पूछ नहीं परंतु सिर बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें अजीज़ों, सच में परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता आज मजबूत होने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 24 आयत में कि नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स टुगेदर, कोई भी व्यक्ति जो है दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। और आज हमें यही सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहुतायत से मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्हें पाए कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी दी हुई उत्तम आशीषों के लिए। दुआ करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, और इसके द्वारा हमने सीखा कि हमें खुदावंद केवल इस संसार के नहीं लेकिन आपके बन के रहना है प्रभु जी। हम दुआ करते हैं कि आज की सुबह जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, इनको आशीष दें, ऊपर कर दें। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें।
आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।